हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ चार्ट्स, कैंडलस्टिक एनालिसिस एंड पैटर्न साइकोलॉजी कि इन्वेस्टर का साइकोलॉजी क्या होता है कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के पीछे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब चलिए समझते हैं कि चार्ट क्या होता है। तो जो चार्ट होती है ना, वो वर्किंग टूल होती है किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट के लिए। ठीक है, उस चार्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी प्राइस का मूवमेंट ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्राइस का मूवमेंट किस तरह से हुआ है, मतलब प्राइस ऊपर गया है कि नीचे गई है। ठीक है, तो ये प्लॉट करके हमें बताता है। अब चार्ट में बेसिकली क्या होते हैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस होते हैं। वाई एक्सिस इस तरह हो गया और एक्स एक्सिस इस तरह हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस में बेसिकली हम ये टाइम बताता है एंड वाई एक्सिस प्राइस बताता है स्टॉक का या तो फिर कोई प्रोडक्ट का। ठीक है, वाई एक्सिस प्रोडक्ट बनाता है और इस पे बेसिकली टाइम के बेसिस पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये बेसिकली आपका लाइन चार्ट हो गया। अगर मैं इस तरह से अगर ड्रॉ करूँ, इस तरह से ड्रॉ करूँ, इस तरह से ड्रॉ करूँ, तो ये बार चार्ट हो गया। ठीक है, अब जो चार्ट होती है ना, वो हमें कोई भी स्टॉक या इकोनॉमी का पास्ट परफॉर्मेंस भी बताती है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम था, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब पास्ट में, मतलब स्टॉक का जो प्राइस था वो क्या था, किस तरह से बिहेव किया, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन एक चार्ट की मदद से आप जान सकते हो। ठीक है, तो यही सारा चीज़ उस पर लिखा गया है। आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस चार्ट। इसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है लाइन चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट क्या करते हैं कि जो भी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस होता है उसे एक लाइन से हम कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो लाइन बनती है उसे हम कहते हैं लाइन चार्ट। वो बेसिकली इस तरह से होती है। ठीक है, ये तब यूज़फुल होती है जब बहुत सारे ईयर्स का डाटा हमें देखना है और ये ज़्यादा डिटेल्स नहीं देती है कि कहाँ पे कोई स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ, क्लोज हुई, कहाँ पे हाई लगाई, कहाँ पे लो लगाई, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। बस ये एक समराइज़ कर देती है कि इस स्टॉक का प्राइस इस तरह से मूव हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे बहुत सारा एक स्टॉक के प्राइस को ये स्टॉक नहीं है, ये निफ्टी डेली चार्ट है। ठीक है, इसके क्लोजिंग प्राइस को इसने लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो एक लाइन बन गई जो एक समरी दे दिया कि यहाँ पे डाउन गया था और फिर यहाँ पे अप गया और फिर यहाँ से एकदम शार्प फॉल हो गई। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। सेकेंड होती है बार चार्ट। तो बार चार्ट क्या होता है ना, बेसिकली हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर यूज़ करते हैं इसे, अब बहुत पॉपुलर है। ठीक है, ये बेसिकली यूज़ होता है कोई भी प्राइस मूवमेंट को किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में देखने के लिए। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर टेक्निक है किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन को देखने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इस बार चार्ट में। बार चार्ट में क्या होता है, बेसिकली एक कैंडल होती है। ठीक है, कैंडल में क्या होता है, जो सबसे टॉप का पॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं हाई, जो सबसे लो का पॉइंट होता है उसे कहते हैं लो, और जहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, मान ली कोई स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ है तो उसे कहते हैं ओपन प्राइस। जहाँ से स्टॉक का प्राइस ट्रेडिंग करना स्टार्ट हुई है उसे ओपन प्राइस करते हैं। और जब मार्केट का क्लोजिंग टाइम होता है 3:30 बजे, उस समय जो मार्केट का प्राइस होती है उसे कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, ये OHLC बार का मतलब है सिंपल, O फॉर ओपन, H फॉर हाई, L फॉर लो एंड C फॉर क्लोज। ठीक है, इसका बस यही मतलब होता है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इस कैंडल का। मान लो कोई स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, 5 रुपीज़ लेट से एग्जांपल, फिर वो नीचे 2 रुपये तक गया। ठीक है, 2 रुपये के जाने के बाद वो एकदम से हाई लगाया, 10 तक चला गया, उसके बाद वो 8 तक क्लोज दे दी। ठीक है, 9:15 में 5 रुपये था, 11 बजे 2 रुपया हुआ और 2 बजे 10 रुपया हुआ और 3:30 बजे वो 8 रुपये में क्लोज हो गया। अब इसका जो कैंडल बनेगा वो इस तरह से बनेगा। कहाँ पे ओपन हुई है, ये यहाँ पे ओपन हुई है। ठीक है, तो ये हल्का सा निकला हुआ दिखेगा OHLC बार में। ठीक है, उसके बाद ये नीचे गई
ठीक है। उसके बाद ये ऊपर लग गई, ठीक है, यहाँ तक, सॉरी, ठीक है, ये ऊपर तक गई यहाँ तक, और फिर यहाँ से आई और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। तो ये आपका ओपन हो गया, ठीक है, सबसे लोएस्ट पॉइंट लो हो गया, सबसे हाईएस्ट पॉइंट हाई हो गया, एंड ये हो गया आपका क्लोज, ठीक है। तो ये है आपका बार चार्ट, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं जीरोधा का वेबसाइट में जाके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का खोल लेते हैं, ठीक है। अब निफ्टी 50 का जैसे लाइन चार्ट मैंने ड्रॉ किया, अब मैं इसे मंथली कर देता हूँ। तो मंथली में मतलब एक समरी रूप से मुझे बता देगा कि कहाँ कहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये कोविड का समय था, 2020 में यहाँ पे डाउन गई थी, फिर यहाँ गई, 2022 में जब रेट कट हो रही थी तो उस समय डाउन गई थी, और अभी जस्ट प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है। तो ये समराइज़ कर दी, ठीक है। अब ये हो गया आपका लाइन चार्ट। उसके बाद अगर आप बार चार्ट देखना चाहो, कैंडल स्टिक चार्ट, बार चार्ट भी आप इस तरह से देख सकते हो, लेकिन इसे देख पढ़ना रीड करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये रेड मतलब कि क्लोजिंग इज़ लोअर देन ओपन, ठीक है, इसलिए इसका कलर रेड है। ग्रीन है मतलब कि क्लोज प्राइस ग्रेटर देन ओपन प्राइस, तो इसीलिए इस कैंडल का कलर ग्रीन है, ठीक है। अब हम कैंडल स्टिक में देख लेते हैं, ठीक है। कैंडल में आप देखो तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे क्लोज हुई है और कहाँ पे ओपन हुई है, कितना हाई लगा है। अब यहाँ पे देखो ये जो पूंछ टाइप से दिख रहा है, तो ये पर्टिकुलर ये हाई हो गया, और यहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी। इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, सॉरी, इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, फुल पेज कर देते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इस कैंडल को समझते हैं, कैंडल बता रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे ओपन हुआ है प्राइस, फिर इसने हाई लगाया, फिर एकदम से नीचे गया, और फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो ये क्लोजिंग प्राइस हो गया, ये ओपन प्राइस हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। तो इस तरह से करते हैं, और ओपन प्राइस ग्रेटर देन है क्लोजिंग प्राइस से, इसलिए इसका कलर रेड है। सिमिलर फॉर द ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो ये है आपका लाइन चार्ट, बार चार्ट, एंड कैंडल क्या होते हैं उसमें, हाई ओपन क्लोज क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, ये मैंने बहुत वीडियो शॉर्ट बनाया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न का बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन क्या होता है, कैंडल स्टिक फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे हैमर पढ़ेंगे, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, बहुत सारे पैटर्न होता है, उसके पीछे का साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।